हरि ओम तत्सत। गीता जी में अर्जुन ने भगवान कृष्ण की स्तुति, प्रार्थना और प्रश्न भी किए। उसी संदर्भ में आज की गीता जी की कथा है। यत्र यत्र च गीतायां प्रोक्तं कृष्ण सखेन वै प्रार्थना कुत्रचित् तत्र क्वचित् प्रश्नः क्वचित् स्तुतिः। जहाँ पर भक्त का भगवान के साथ घनिष्ठ अपनापन यानी सख्य भाव, सखा का भाव होता है, वहाँ भगवान के गुण देखते हुए भी कि ये भगवान हैं, इनमें विशेषताएं हैं, स्तुति, प्रार्थना और प्रश्न नहीं होते। कारण कि जब मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तब भगवान में क्या विशेषता है और मुझ में क्या कमी है। भक्त का भगवान के साथ जो घनिष्ठ अपनापन, आत्मीयता, एकता, प्रेम है, उससे भगवान को विशेष आनंद मिलता है। भगवान का यह विशेष आनंद ही भक्त का आनंद होता है। भक्त का अपना कोई विशेष आनंद नहीं होता। इसी प्रेम का नाम ही माधुर्य है। स्तुति में भगवान की महिमा, गुण, प्रभाव आदि का गान होता है। प्रार्थना में भगवान के गुणों आदि को तत्व से यानी ज्ञान से जानने की अथवा भगवान से कुछ पाने की इच्छा होती है। अपने हृदय में कोई हलचल, संदेह, जिज्ञासा होती है, उसे दूर करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए प्रश्न किया जाता है। स्तुति में भगवान के प्रति आस्तिक भाव अधिक होता है। भगवान में आस्तिक भाव के साथ साथ अपनी इच्छा भी होती है। प्रश्न में केवल अपनी जिज्ञासा की पूर्ति ही होती है। स्तुति में पूज्य भाव अधिक होता है। प्रार्थना में पूज्य भाव के साथ साथ विश्वास और अपनी इच्छा भी होती है। और प्रश्न में केवल विषय का समाधान करने की इच्छा ही रहती है। स्तुति में भगवान के गुणगान की मुख्यता रहती है। प्रार्थना में गुणगान की मुख्यता होते हुए भी साथ में अपनी मांग भी रहती है। और प्रश्न में भी गुणगान होता है, पर उसमें जिज्ञासा की पूर्ति यानी संदेह दूर करना प्रमुख होता है। इस दृष्टि से प्रश्न में जितने अंश में भगवान की विशेषता दिखती है, उतना अंश स्तुति है, और जितने अंश में समाधान की इच्छा है, उतना अंश प्रार्थना है।
अर्जुन ने जहां जहां कहा है वहां किसमें स्तुति है, किसमें प्रार्थना है और किसमें प्रश्न है, इसको संक्षेप से दर्शाया जा रहा है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के पूर्वार्ध में अपनी कमजोरी के कारण मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में अर्जुन का प्रश्न है। और उत्तर में मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, इसके लिए अर्जुन की भगवान से शरणागति पूर्वक प्रार्थना। और 54वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं और कैसे बोलता है, कैसे स्थित प्रज्ञ बैठता है, कैसे स्थित प्रज्ञ चलता है, इस तरह जिज्ञासा पूर्वक 4 प्रश्न किए। तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जब कर्म से बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को इतना घोर कठिन कर्म करने के लिए क्यों जो है लगाते हो, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, वह एक बात कहिए। इस तरह प्रार्थना पूर्वक प्रश्न भी है। 36वें श्लोक में पाप करना न चाहते हुए भी मनुष्य के द्वारा पाप कराने वाला कौन है, इस तरह से जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न। चौथे अध्याय के 4थे श्लोक में आपने सूर्य को उपदेश कैसे दिया, इस तरह भगवान के अवतार के विषय में अर्जुन का जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न। 5वें अध्याय के पहले श्लोक में संन्यास और योग के विषय में अर्जुन का प्रार्थना पूर्वक प्रश्न। 6वें अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में अर्जुन का मन की निग्रह के विषय में अपनी मान्यता प्रकट करते हुए प्रश्न किया। फिर 37वें 38वें श्लोक में योग भ्रष्ट की गति के विषय में अर्जुन का संदेह पूर्वक प्रश्न। 39वें श्लोक में संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान की महत्ता को समझते हुए भगवान से प्रार्थना की। 8वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में ब्रह्म आध्यात्म आदि के विषय में अर्जुन का जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न। 10वें अध्याय के 12वें और 15वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान के प्रभाव को लेकर उनकी स्तुति की। फिर 16वें 18वें श्लोक तक अर्जुन का प्रार्थना पूर्वक प्रश्न। 16वें और 18वें श्लोक में प्रार्थना है तथा 17वें श्लोक में प्रश्न। 11वें अध्याय के पहले से 4थे श्लोक तक विश्व रूप दिखाने के लिए अर्जुन की भगवान से नम्रता पूर्वक प्रार्थना। 15वें से 30वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक प्रभाव को लेकर स्तुति की और 31वें श्लोक से प्रार्थना पूर्वक प्रश्न किया। 36वें से 40वें श्लोक तक नमस्कार पूर्वक स्तुति की है
और 41वें से 44वें श्लोक तक पूर्व कृतस्कार को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। 45वें 40वें श्लोक में भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में श्रेष्ठ कौन है, इस विषय में अर्जुन का जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न है। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में गुणातीत के विषय में अर्जुन का प्रश्न है। 17वें अध्याय के पहले श्लोक में निष्ठा को लेकर अर्जुन का प्रश्न है। 18वें अध्याय के पहले श्लोक में संन्यास और योग के विषय में अर्जुन का जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न है। हरि ओम तत्सत्।